पिछले 2 दिनों से यह स्पष्ट होता जा रहा है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के खिलाफ गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी मिलकर किस तरह का टूल किट चलाते हैं, किस तरह का झूठ बोलते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को वायरल किया जा रहा है। यह वीडियो है प्रियंका गांधी के नामांकन के आसपास का वीडियो। बताया जा रहा है कि जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा का नामांकन हुआ, वहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को घुसने नहीं दिया गया। तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं, जबकि ये सरासर झूठ है। जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन में बाकायदा उनके साथ बैठे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मगर भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता झूठ बोल रहे हैं। पिछले 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ है ना दोस्तों, उस पर आपको निगाह डालनी पड़ेगी। मगर सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं, अपनी इस बात पर बल देने के लिए, जोर देने के लिए, कि किस तरह से गोदी मीडिया में राहुल गांधी को लेकर डिबेट होते हैं। यानी कि कोई झूठा मुद्दा उठा लिया जाए, राहुल गांधी के बारे में कह दिया जाए कि उन्होंने ऐसा बयान दिया है, एक तरफ बीजेपी, एक तरफ कांग्रेस के प्रवक्ता को बिठा दिया जाए और फिर डिबेट करवा दिया जाए। मैं डिबेट का यह हिस्सा, जी न्यूज की डिबेट का यह हिस्सा आपको 2 वजहों से बता रहा हूं। पहली वजह, देखिएगा किस तरह से एंकर के पास जवाब ही नहीं है। कांग्रेस का प्रवक्ता बोल रहा है कि आप ये जो दावा कर रहे हैं राहुल गांधी के बारे में, ये सरासर झूठ है। एंकर कह रहा है नहीं नहीं, ये दावा तो बीजेपी ने किया है। अरे भाई, तो क्या पत्रकार होते हुए, एंकर होते हुए आपके यहां कुछ दिमाग नाम की चीज है कि नहीं? अगर भारतीय जनता पार्टी कोई भी झूठ कहेगी तो क्या गोदी मीडिया उसे मानकर उस पर डिबेट करेगा? हुआ क्या जी न्यूज की डिबेट में दोस्तों, यह मैं आपको दिखाऊंगा और आगे जाके मैं आपको यह बतलाऊंगा कि किस तरह से जी न्यूज जैसे चैनल्स जहर उगल रहे हैं। डिबेट का यह हिस्सा देखिए, फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। तो साफ तौर पर दोस्तों, यहां दिखाई दे रहा है कि राहुल गांधी के बारे में एक झूठ चलाया जा रहा है। और आपने पत्रकार या एंकर के भी तर्क देखे। यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह तो बीजेपी कह रही है। एजेंडा मैं तब चलाता अगर मैं आपको बोलने नहीं देता। मुद्दा वो नहीं है। जब आप एक झूठे मुद्दे पर डिबेट करते हैं, और यह पत्रकारिता का उसूल है, इनके जैसे एंकर शायद भूल गए होंगे, जब आप एक मुद्दे पर डिबेट करते हैं तो तब डिबेट करते हैं जब उस मुद्दे की नींव में सच्चाई हो। मगर जी न्यूज जैसे चैनल्स भूल गए हैं, ये पत्रकार बुरी तरह से भूल गए हैं। आगे जाके मैं आपको बतलाने वाला हूं दोस्तों कि किस तरह का झूठ परोसा गया है। और जैसे मैंने कहा ना, पिछले 48 घंटों में लगातार राहुल और प्रियंका के बारे में भारतीय जनता पार्टी और बीजेपी झूठ बोल रही है। एक नहीं, कम से कम आपको 3 नेताओं के बयान दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले गजेंद्र सिंह शेखावत, वो मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो दिखा रहे हैं। इस वीडियो में मल्लिकार्जुन खड़गे एक दरवाजे के पीछे खड़े हुए हैं और उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा, और यह बताया जा रहा है कि यह प्रियंका गांधी वाड्रा के नामांकन के वक्त का वीडियो है। गजेंद्र सिंह शेखावत यहां कह रहे हैं कि जब आप खड़गे हों और घर के ना हो, वेन यू आर खड़गे बट नॉट घर के। तो कहीं ना कहीं यहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत ये झूठ बोल रहे हैं कि चूंकि खड़गे जो हैं वो गांधी परिवार से नहीं है, गांधी परिवार के घर से नहीं है, इसीलिए उन्हें अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा है। सरासर झूठ दोस्तों। तस्वीर देखिए, पहली तस्वीर और तीसरी तस्वीर, तीनों तस्वीरों में आप देख सकते हैं प्रियंका के साथ बैठे हुए हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मगर गोदी मीडिया और बीजेपी एक झूठ चला देता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 18 करोड़ लोगों से, और यह पहले का आंकड़ा है, अब शायद 25 करोड़ हो गया होगा, कम से कम 18 करोड़ लोगों के साथ जुड़ी हुई है व्हाट्सएप में। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, अभी कुछ ही दिनों पहले मेरी एक पूर्व बीजेपी सांसद से मुलाकात हुई थी, जिनकी मां सांसद हैं। उन्होंने मुझे बताया था, उनकी मुलाकात हुई थी हिरेन जोशी से। हिरेन जोशी वो व्यक्ति है दोस्तों प्रधानमंत्री कार्यालय में, जिसकी मुट्ठी में तमाम न्यूज चैनल्स के संपादक हैं। यह व्यक्ति एजेंडा बताता है और ये लोग दुम हिलाकर उस एजेंडे का अनुसरण करते हैं। हिरेन जोशी ने इस सांसद से कहा था, जब ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद हुआ करते थे, कि अभिसार शर्मा, रवीश कुमार कितने लोगों तक पहुंचते होंगे? 10 लाख, 12 लाख, ज्यादा से ज्यादा 50 लाख या 1 करोड़ भी?
हिरेन जोशी का कहना है कि हम व्हाट्सएप के जरिए कम से कम 18 करोड़ लोगों से जुड़े हुए हैं, यानी कि हम कोई भी झूठ फैला सकते हैं, किसी भी तरह का झूठ बोल सकते हैं। और आपको याद होगा दोस्तों, अमित शाह ने आज से बहुत पहले भी कहा था, याद है आपको क्या कहा था उन्होंने? अमित शाह ने कहा था कि एक बार हमारे कार्यकर्ताओं ने एक झूठ फैलाया कि अखिलेश यादव ने अपने पिता को थप्पड़ मार दिया। पिता और पुत्र बहुत दूर थे, झूठ फैलाया गया, फैलाना नहीं चाहिए था, मगर जनता में यह संदेश चला गया कि बेटा ही बाप का नहीं हुआ, ये हमारा क्या होगा, और इससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हुआ। आगे अमित शाह ये कहते हैं कि यह झूठ फैलाना नहीं चाहिए था, मगर फैलाया गया और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। यही किया जा रहा है यहां पर दोस्तों। अब देखिए, राजीव चंद्रशेखर एक और पार्टी के नेता हैं। Where were you, Khadge Sahab, when First Family Priyanka Vadra ji was filing her nomination as Congress candidate for Wayanad, kept outside because he is not family. Self-respect and dignity sacrificed at the altar of arrogance and entitlement of the Sonia family. Just imagine if they treat senior Dalit leader and party president like this, how they will treat people of Wayanad. एक और झूठ यहां पर राजीव चंद्रशेखर बोल रहे हैं। ये चुनाव हार चुके हैं, तब भी इनको अकल नहीं आई है। यहां पर ये कह रहे हैं कि देखिए एक वरिष्ठ दलित नेता के साथ क्या किया जा रहा है, जबकि मैं आपको दिखला चुका हूं दोस्तों इन तस्वीरों के जरिए जिसमें वो प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ बैठे हुए हैं। अब ये बात हेमंत बिस्ट शर्मा ने भी कही है। हेमंत बिस्ट शर्मा यहां क्या कर रहे हैं दोस्तों, वो भी इसी वीडियो का इस्तेमाल कर रहे हैं कि देखो खड़गे जी को बाहर रखा गया। सरासर झूठ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मगर फिर भी हेमंत बिस्ट शर्मा मुख्यमंत्री होते हुए भी झूठ बोलते हैं। क्या कहा उन्होंने? It's deeply disheartening to witness the disrespect shown towards a veteran parliamentarian and a Dalit leader like Shri Khadge ji by the so-called Holy Trinity in Wayanad today. Whether it's president of the AICC or PCC, does the family take pride in humiliating those they treat as mere rubber stamps? एक तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे को यहां हेमंत बिस्ट शर्मा रबर स्टैंप बता रहे हैं और फिर एक झूठा वीडियो यहां पर पेश कर रहे हैं। जो काम हेमंत बिस्ट शर्मा, राजीव चंद्रशेखर और गजेंद्र शेखावत ने किया और कई अन्य बीजेपी के नेताओं ने किया, अब इसे जोड़िए अमित शाह ने जो दावा 2018-19 में किया था। वो अपने कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि मेरे कार्यकर्ता ने झूठ कहा, बोलना नहीं चाहिए था, मगर उसका फायदा हमें मिल गया। और इसी झूठ का प्रचार प्रसार गोदी मीडिया करता है। मैंने आपको जी न्यूज का एक क्लिप दिखाया था। एंकर ये मान रहा है कि साहब ये बात झूठी है, मगर फिर भी हम डिबेट करेंगे। आप देखना चाहते हैं किस तरह का जहर ये न्यूज चैनल उगलते हैं? एक एक करके देखिए, इनकी भाषा देखिए। इन्होंने अपने ही नागरिकों के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। ये देखिए, आखिरी सांस तक बहराइच हिंसा पर योगी का तगड़ा ऐलान सुनते ही कांप उठे मुसलमान। जबकि आप जानते हैं बहराइच हिंसा में साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि प्रशासन नाकारा था, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिसकी वजह से न सिर्फ दंगे हुए बल्कि दंगे से पहले जो घटनाएं हुई थी उसे भी अवॉइड किया जा सकता था। मगर जहर देखिए क्या उगला जा रहा है। बहराइच के बाद मुजफ्फरनगर, यूपी में हालात बेकाबू, हिंदुओं पर टूट पड़े हजारों मुसलमान। दंगा भड़काना चाहते हैं ये लोग। फिर देखिए, बहराइच हिंसा में सबसे बड़ा खुलासा, फंसे कई नेता, अब चलेगा योगी का हंटर। 100 घंटों में एनकाउंटर के बाद फोर्स ने घेरा पूरा बहराइच, भागे मुसलमान। फिर झूठ देखिए, नाखून खींचे, मारी 35 गोलियां। कोई नाखून नहीं खींचे गए, कोई करंट नहीं मारे गए, मगर झूठ कहा जा रहा है। फिर देखिए जी न्यूज का झूठ, बहराइच में तगड़ा एक्शन शुरू, चप्पे चप्पे पर फोर्स, बीच सड़क होगा हिसाब, कांप उठे जिहादी। कुछ देर पहले तक मुसलमान कह रहे थे, अब उन्हें जिहादी कह रहे हैं। बीच सड़क में होगा हिसाब। एक न्यूज चैनल इस बात की नसीहत दे रहा है कि बीच सड़क में हिंसा की जाए, गोली मारी जाए। यह हालत है न्यूज चैनल्स की। और फिर आपने सुना उनका पत्रकार क्या कह रहा था। यह देखिए, यह शायद न्यूज नेशन है। एक्शन में बुलडोजर, बहराइच में फूट फूट कर रोए मुसलमान। किस व्यक्ति की तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है? असदुद्दीन ओवैसी। तो देख रहे हैं आप,
यह हो रहा है हमारे न्यूज चैनल्स में, सरासर झूठ बोला जा रहा है। और जहां तक मल्लिकार्जुन खड़गे की बात है, मैं आपको हकीकत दिखला चुका हूं। क्या कह रही हैं इस पर सुप्रिया श्रीनेत, आइए सुनते हैं। दिन भर आज भाजपाई सकते में रहे। वायनाड में उमड़े जन सैलाब को देखकर ये निरुत्तर थे, समझ ही में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर शाम को इन्होंने एक शगुफा छोड़ा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के लिए सफेद झूठ बोला, लेकिन कुछ ही मिनटों में इनके झूठ का पर्दाफाश हो गया और इन झूठों को मुंह की खानी पड़ी। पता नहीं क्यों ऐसे लीचड़ काम करते हैं, इस तरह की हरकतें करते हैं भाजपाई, ऐसा झूठ बोलते हैं जो तस्वीरों के साथ बिल्कुल इनका पर्दाफाश हो जाता है। असलियत यह है कि नामांकन के वक्त डीएम के कमरे में प्रत्याशी को मिलाकर मात्र 5 लोग बैठ सकते थे। जब खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी वहां पे पहुंचे तो वहां पर ऑलरेडी कुछ लोग बैठे हुए थे। जैसे ही वो कमरे से निकले, उनको पता चला ये लोग आ गए, वो लोग कमरे से निकले, उसी वक्त खड़गे जी, सोनिया जी और राहुल जी अंदर आए और खड़गे जी आकर प्रथम पंक्ति में बैठे। सोनिया जी सीपीपी की अध्यक्ष होने के बाद भी पीछे वाली पंक्ति में बैठी। हमारा अपने अध्यक्ष के लिए भरपूर सम्मान है, लेकिन भाजपा बार बार जो खड़गे जी का अपमान करती है, शायद इसलिए करती है क्योंकि खड़गे जी दलित समुदाय से आते हैं, उस समुदाय से आते हैं जिनसे भाजपा नफरत करती है, जिनका सालों तक इनके जैसे लोगों ने शोषण किया है। हम अपने अध्यक्ष का सम्मान करते हैं, इज्जत करते हैं, और असलियत यह है कि अपना प्रचार प्रसार और नामांकन के पहले अगर प्रियंका जी किसी एक व्यक्ति के यहां आशीष और मार्गदर्शन लेने गई थी तो वो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी थे। उनके बारे में इस तरह के गलीच झूठ बोलकर भाजपाई बार बार आप अपना असल चेहरा, दलित विरोधी चेहरा दिखाते हैं, लेकिन झूठ उस तरह के बोलो ना जो बार बार पकड़ ना लिए जाए। 2 मिनट में पकड़ लिए जाते हो, निहायत ही झूठे लोग हैं ये लोग। दोस्तों, विपक्ष की बहुत ही मुश्किल लड़ाई है, बहुत ही मुश्किल राजनीतिक लड़ाई है, क्योंकि गोदी मीडिया न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पत्रकारिता करती है, अगर वहां तक करती तो बात समझ आती। ये लोग जहर उगलते हैं। ये लोग राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, अखिलेश यादव को, तेजस्वी को एंटी हिंदू, एंटी नेशनल, ये सब बतलाते हैं, लगभग उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसलिए मैं बार बार कहता हूं यह लड़ाई बहुत मुश्किल है विपक्ष की। अगर गोदी मीडिया आप तक हकीकत पहुंचाने लगे ना तो 240 वाले 40 पर आ जाएंगे। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि चलो, तुम्हें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पत्रकारिता करनी है, करो, मगर जहर मत उगलो, क्योंकि तुम्हारे भी बच्चे हैं। जिन एंकर्स को मैं आपको लगातार दिखाते रहता हूं, इनके अपने बच्चे हैं, मैं जानता हूं क्योंकि इनके साथ मैंने काम किया है। मगर मैं नहीं जानता हूं जब ये घर जाते हैं तो क्या ये अपनी बेटियों के साथ आंख मिला पाते हैं। हर गुजरते लम्हे के साथ तुम इस समाज को दंगाग्रस्त बना रहे हो, हर लम्हे को नाजुक बना रहे हो, हम सबको असुरक्षित बना रहे हो। क्या तुम अपनी बेटियों से आंख में आंख मिलाकर ये सब हरकतें कर पाते हो? क्योंकि शर्म तुमको मगर आती नहीं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।